छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में। जी हाँ, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 3,357 यानी कि 3,357 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए जो है आया है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और सबसे खास बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप सभी के लिए 33,57 पदों पर जो भर्ती होगा, ये आप सभी के लिए जो है सीधी भर्ती होगा, डायरेक्ट भर्ती होगा, यानी कि सिर्फ एक ही बार आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। अगर आप एक ही बार एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है इजी है कि आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा। तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है 3,357 पदों पर भर्तियां निकल कर आ रहे हैं। तो किस तरह से हम जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन पाएंगे, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आयु सीमा कितना होगा, कट ऑफ लिस्ट कितना जाने वाला है, बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से बुक से आपको एग्जाम्स की तैयारी करना है, सैलरी आपको कितना मिलेगा। वहीं छात्रावास अधीक्षक के 3,357 पदों में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है किस तरह से होने वाला है, और किस तरह से हम जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए मेहनत कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन तमाम सभी अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक के आपको देखना है, जिससे कि सभी जानकारी आपको मिल पाए। तो आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है 3,357 यानी कि 3,357 पोस्ट जो है आप सभी के लिए जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जो है आप सभी के लिए निकल कर आया है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी, सभी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक के 3,357 पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास। जी हाँ, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, और इसके अलावा आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें अगर आपने ITI कोपा के हो, या फिर आपने DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप छात्रावास अधीक्षक के 3357 पोस्ट के लिए 3357 भर्ती परीक्षा के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो पाओगे, और बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आप आराम से इसके लिए एलिजिबल फिर हो पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न, 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे। 1/4 जो है माइनस मार्किंग, 1/4 आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है पूछे जाते हैं, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाते हैं। 1/4 आपके माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिल पाएगा। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसी के साथ आपके 5 नंबर जो है सीधा सीधा कट जाएगा। तो जितना हो सके निगेटिव मार्किंग से आपको बच के रहना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है यही गलती कर देते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आ रहा है उनको भी सॉल्व कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वहीं कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के 20 प्रश्न, और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये सभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स निकाले जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स निकाले जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कंप्यूटर्स में आपको 50 में से कम आपको
25 नंबर लाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक नहीं आएगा तो फिर किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन, फिर किसी भी तरह से आपको कामयाबी या किसी भी तरह से आपको सफलताएँ नहीं मिल पाएगी। फिर किसी भी तरह से आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। तो कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक आपके जो है कम से कम होना ही चाहिए। तो ही आपका एग्ज़ाम जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम जो है आपका क्वालीफाई हो पाएगा। कंप्यूटर्स के सिलेबस के अगर हम बारे में अगर बात करें, कंप्यूटर्स के सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएगा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर्स की बेसिक जानकारी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू हो गया और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर्स के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में आपके एग्ज़ाम्स में नॉलेज पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस से भी पूछे जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी से रिलेटेड जो है जानकारी, कंप्लीट अपडेट जो है पूछे जाएंगे। तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में पूरे व्याकरण जो है पूछे जाएंगे। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके हिंदी व्याकरण की भी तैयारी आपको अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा आप हिंदी व्याकरण की तैयारी अच्छे से करोगे उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो हिंदी के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग ये सभी पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो एसेंशियल इंग्लिश स्मिथ दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश स्मिथ दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिकी घटना चक्र की बात करें तो इससे भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी से आप जो है एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इन सभी से आप एग्ज़ाम्स की काफ़ी अच्छे प्रिपरेशंस कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से प्रिपरेशंस करो ताकि आपका सिलेक्शन जो है फिर देखने को मिल पाए। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के, गणित से भी 20 अंकों के। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में, ज़िंदगी में आपको इतने मेहनत करना है, अपनी ज़िंदगी में आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेना है कि दोबारा कभी रिग्रेट फील ना हो, दोबारा कभी अफ़सोस ना हो कि काश हमने और थोड़ी-सी पढ़ाई कर लिया होता या काश हमने और थोड़ी-सी मेहनत कर लिया होता या काश हमने थोड़ी-सी और प्रयास कर लिया होता तो आज हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो गया होता। ये चीज़ें अफ़सोस आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कोशिशें करना, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना। तो इसलिए जितना हो सके हार्ड वर्क करो, जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करो ताकि आपका सिलेक्शंस हो पाए और आपको कामयाबियाँ भी देखने को जो है अच्छे से फिर जो है मिल सके। देन थैंक यू सो मच। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए।